शिवलिंगम के बारे में कुछ बताइए। बेटे मैं निश्चित ही अल्पज्ञानी हूँ ये सब बताने के लिए आपको, लेकिन जितना पढ़ा लिखा सुना है उसके आधार पर 3 तरह की जो विवेचना इसकी की जाती है वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। सबसे पहले लोग शिवलिंगम को एक फर्टिलिटी सिंबल के तौर पर भी लेते हैं, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के आधार के रूप में। दूसरे प्रकार के स्पिरिचुअलिज्म में इसे ऊर्जा का भंडार माना गया है। इसे पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति के संतुलन के तौर पर दिखाया गया है। बेटे तीसरा इंटरप्रिटेशन काफी रोमांचित कर देने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ लोगों ने इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। भारत के कई मंदिरों में शिवलिंगम के साथ भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसे भी डिपिक्ट किया गया है, और इसे देखने पर कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी एयरक्राफ्ट से कोई एस्ट्रोनॉट बाहर निकल रहे। उदाहरण के लिए भारत के आंध्र प्रदेश के गुडिमलम मंदिर, जिसका अर्थ है द अंडरग्राउंड टेंपल, जो कि ऑफिशियली लगभग 2000 साल पुराना और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार लगभग 12000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के खुले मंडप में 5 फीट ऊंचा एक भगवान शिव का शिवलिंग है, जिस पर भगवान शिव की प्रतिमा को भी उकेरा गया है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये शिवलिंगम और भगवान शिव की जो प्रतिमा है ये एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का पत्थर नहीं पाया जाता। अंत में उन्होंने माना कि किसी मेटेराइट जो कि दुनिया के बाहर से आया था, एक उल्का पिंड, उससे मिलकर बना हुआ है। वास्तव में शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव एक दूसरे ही लोक शिव लोक के निवासी हैं। इसीलिए स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये शिवलिंगम भगवान शिव के द्वारा शिवलोक से लाए गए पत्थर के द्वारा ही बनाया गया है।